नमस्कार। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज की तासिका में हम निर्देशक चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली तासिकाओं में हम विराम चिन्ह का अध्ययन कर रहे थे। विराम चिन्ह के अंतर्गत हमने अल्प विराम और अर्ध विराम इन दो चिन्हों के ऊपर चर्चा की तथा उसका अध्ययन किया। आज की तासिका में हम विराम चिन्ह के अंतर्गत निर्देशक चिन्ह डैश मतलब डैश जिसे अंग्रेजी में डैश कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। निर्देशक चिन्ह जो है यह चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है। मतलब कि योजक चिन्ह भी निर्देशक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह जो है योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। और निर्देशक चिन्ह के दो रूप होते हैं। एक यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर और दूसरा ये, यानी कि थोड़ा लंबा थोड़ा छोटा, इस प्रकार के ये दो रूप होते हैं। अंग्रेजी में निर्देशक चिन्ह को डैश कहते हैं। देखो यहाँ पर दो लाइनें दी गई है। महाराज, यानी कि हम जब किसी को कुछ पुकारते हैं या किसी को आदेश दे फरमाते हैं तो वहाँ पर उनसे पहले, आदेश से पहले, यानी कि जो बोलता है उनके बाद में और जो हम कहते हैं उस वाक्य के पूर्व यह निर्देशक चिन्ह जो है वह लगता है। महाराज यानी कि महाराज द्वारपाल को कह रहा है, महाराज द्वारपाल जाओ। द्वारपाल कहता है जो आज्ञा स्वामी, यानी कि जो वाक्य होता है उसके पूर्व यह निर्देशक चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। इसके साथ ही इस चिन्ह का प्रयोग जो है वह निम्नलिखित स्थानों पर भी किया जाता है या होता है। इसमें प्रथम उद्धृत वाक्य के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर किस प्रकार से महाराज द्वारपाल जाओ के पूर्व किस प्रकार से उद्धृत जो वाक्य होता है उससे पहले किस प्रकार यहाँ पर चिन्ह लगाया गया, उसी प्रकार यहाँ पर उद्धृत वाक्य के पहले इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग, जैसे उदाहरणार्थ वह बोला मैं नहीं जाऊँगा, यानी कि उद्धृत वाक्य जो है उसके पूर्व निर्देशक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उसी तरह दूसरा, समाधानीकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है। मतलब निर्देशक चिन्ह का उदाहरणार्थ आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी। यहाँ पर शब्दों तथा वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया गया है। यानी कि समाधानीकरण शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों के बीच में यहाँ पर इसका प्रयोग होता है। मतलब यहाँ पर आंगन में ज्योत्सना चांदनी छिटकी हुई थी। ज्योत्सना, चांदनी और छिटकी, इन दोनों के शब्दों के बीच में इसका प्रयोग हुआ है। दूसरा उदाहरण, दुनिया में नयापन, यानी कि इस दो के अंतर्गत वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग होता है, उसी के अंतर्गत ये दूसरा उदाहरण, दुनिया में नयापन, नूतनत्व ऐसी चीज़ नहीं जो गली गली मारी फिरती हो। मतलब यहाँ पर दो वाक्यों के बीच में यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है और उसके उपरांत ये अगला वाक्य जो है वह लिखा गया है। इसी तरह वही समझना चाहिए कि उसका उद्देश्य नष्ट हो गया, ढंग बिगड़ गया। यहाँ पर
समाधानीकरण हेतु यहाँ पर ये डैश लगाया गया, यानी कि निर्देशक चिन्ह। आगे देखते हैं। तीसरा, किसी वक्त में भाव का, अच्छा, किसी वाक्य में, यहाँ पर वाक्य शब्द है जहाँ पर थोड़ी गलती की वजह से हो गया। किसी वाक्य में भाव का अचानक परिवर्तन जब हो जाता है तब निर्देशक चिन्ह या डैश का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर देखो, उदाहरणार्थ, सबको सांत्वना देना, बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करना, और क्या, मतलब यहाँ पर भाव का परिवर्तन हो गया। यहाँ पर और क्या, यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। यानी कि वाक्य में भाव का जब अचानक परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आखिर में इसका प्रयोग हुआ है। उसी तरह चौथा, किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने का प्रयोग किया जाता है। अन्य बातों की सूचना देने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखो, इंग्लैंड के राजनीतिज्ञों के दो दल है, एक उदार और दूसरा अनुदार। यहाँ पर तत्संबंधी जानकारी देने हेतु बातों की जानकारी देने हेतु यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया गया है। तथा दूसरा, कुछ साल पहले कांग्रेस के दो दल हुए। यहाँ पर भी किसी विषय के तत्संबंधी बातों की जानकारी दी गई, यानी कि कांग्रेस के विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। यहाँ पर कुछ साल पहले कांग्रेस के दो दल हुए, एक राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरा राष्ट्रवादी कांग्रेस। इस प्रकार यहाँ पर तत्संबंधी बातों की सूचना देने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसी तरह आगे देखते हैं। किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पहले इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, यानी कि जब हम किसी की बातों को या किसी के वाक्यों को दोहराते हैं तो उसके पूर्व इस निर्देशक चिन्ह या डैश का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं, अच्छा, यहाँ से ज़मीन कितनी दूर पर होगी? तो कप्तान बोलता है कि कम से कम 100 मील पर। यानी कि इस प्रकार के वाक्य जो है वह हम नाटकों में देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा पर इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब भी किसी की बातों को वहाँ पर लिखा जाता है तो वहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगता है उसके आगे। 6 नंबर, किसी वाक्य अथवा लेख के अंत में लेखक के नाम के पूर्व निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पर जब हम कोई वाक्य लिखते हैं या लेख जब लिखा जाता है तब अंत में लेखक का जो नाम होता है उसके पूर्व निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। देखो यहाँ पर उदाहरणार्थ, ज्ञान, विज्ञान और सुसंस्कार के लिए शिक्षा प्रसार। मतलब यहाँ पर ये जो लेखक का नाम है, यानी कि यह जो पहले वाक्य लिखा उसके पूर्व, उसके बाद में और लेखक के नाम के पूर्व यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ। देखो, डॉक्टर बापूजी सालोंके, इस नाम के पूर्व यहाँ पर निर्देशक चिन्ह या डैश लगाया गया। उसी तरह ज्ञान ही शक्ति है, स्वामी विवेकानंद। देखो यहाँ पर 20 में निर्देशक चिन्ह लगाया है। यानी कि कोई जब वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के आगे और जो लेखक होता है, लेखक के नाम के पूर्व निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। उसी तरह कई एक परस्पर संबंधी शब्दों को
साथ साथ लिखकर वाक्य का संक्षेप करने में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक परस्परी संबंधी शब्दों को साथ साथ लिखकर उसका संक्षेप करने के वक्त इसका प्रयोग होता है निर्देशक चिन्ह का। देखो यहाँ पर उदाहरणार्थ 12/2/2010 इस प्रकार संक्षेप करने के लिए जब परस्पर संबंधी शब्दों को साथ साथ लिखकर, देखो यहाँ पर। तथा दूसरा प्रथम अध्याय प्रारंभी वार्ता, यहाँ पर 20 में निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रकार आगे का देखते हैं। बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब निर्देशक चिन्ह का। जैसे उदाहरणार्थ मैं अब चल नहीं सकता, यहाँ पर मैं के बाद निर्देशक चिन्ह लगेगा, अब के बाद निर्देशक चिन्ह, चल के बाद निर्देशक चिन्ह। यहाँ पर सभी शब्दों के बीच में निर्देशक चिन्ह लगेगा। यहाँ पर रुकावट सूचित करना हो तो यहाँ पर हर मैं के बाद, अब के बाद, चल के बाद, नहीं के बाद यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगते हैं। इसी तरह यहाँ पर 9वां, ऐसे शब्द या उपवाक्य के पूर्व जिस पर अवधारणा की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर रुकना, अवधारणा की जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ पुस्तक का नाम अनबिता व्यतीत, यानी कि यहाँ पर अवधारणा की आवश्यकता थी, इसलिए यहाँ पर उसके पूर्व यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया है। दूसरा फिर क्या था, लगे सब जोर जोर से भागने, यहाँ पर फिर क्या था के बाद यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगेगा। तो लगे सब जोर जोर से भागने, जोर जोर के बीच में यहाँ पर डैश चिन्ह लगेगा, निर्देशक चिन्ह लगेगा। इस प्रकार निर्देशक चिन्ह जो है वह उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है उसका अध्ययन हमने आज की तासिका में किया।